नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक रहेगा हमारा आज का सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ, इसका दूसरा वीडियो रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें 15 क्वेश्चन हम दे चुके हैं, जिसमें आज जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, इसमें भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आप सोचिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है कि जो मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक जो होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस, यानी कि आपसे बीपी की बात कर रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप सोचिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो सामान्य रक्तचाप जब होता है तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बीपी के बारे में पता होना चाहिए। बीपी जो होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम कहते हैं रक्तदाब। जो नॉर्मल बीपी होता है दोस्तों, ये होता है 120/80। कितना होता है, 120/80 होता है, जिसमें 120 क्या होता है दोस्तों, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कौन सा होता है, डायस्टोलिक होता है। क्या बोलते हैं इसे हम, डायस्टोलिक दाब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 80 होता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये हमने यहाँ गलत लिखा है दोस्तों, ये डायस्टोलिक नहीं है, ये कहलाता है दोस्तों सिस्टोलिक। क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है सिस्टोलिक, और ये कहलाता है दोस्तों डायस्टोलिक। क्या कहलाता है, ये डायस्टोलिक कहलाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो उससे जो प्रेशर बनेगा उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और जब अपना हार्ट फैलता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि अपने हार्ट के एक बार सिकुड़ने और एक बार फैलने को ही हम कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है। और इस हार्ट बीट से यानी कि ब्लड को पंप किया जाता है, और पंप किया जाता है तो इससे जो प्रेशर बनता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 120 सिस्टोलिक की, और डायस्टोलिक की होती है 80 mmHg। कितनी होती है दोस्तों, mmHg होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 120/80 mmHg होगा। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए, यानी कि आप हार्ट बीट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है। तो आपने दोस्तों देखा होगा डॉक्टर के गले में है ना, इस तरह का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। याद करिए आप लोग, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये जो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों, ये हार्ट बीट का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। हार्ट बीट का क्या करता है, मापन करता है, हृदय की धड़कन को मापता है। हार्ट बीट कितनी होती है, नॉर्मल हार्ट बीट की रेंज होती है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, कम से कम 70 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 80 बार, ठीक है। या एवरेज आप कह सकते हैं 75 टाइम्स पर मिनट। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, स्टेथोस्कोप। जी हाँ, तो स्टेथोस्कोप एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हार्ट बीट को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, पता लगाने में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर की खोज किसने की। हाँ जी, हु डिस्कवर्ड द बीपी, सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड ग्रुप। हाँ जी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लैंडस्टीनर। जी हाँ, लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तदाब नहीं है, ये ब्लड ग्रुप है। ये क्या है दोस्तों, ब्लड ग्रुप है। ये मैं लिख देता हूं। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया बीपी, इसलिए बीपी याद आया, तो बीपी नहीं ब्लड ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, लैंडस्टीनर है। जी हाँ, विलियम हार्वे दोस्तों कौन है, विलियम हार्वे के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए। विलियम हार्वे की अगर हम बात करें तो ये कहलाते हैं कौन, बताइए विलियम हार्वे कौन कहलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, तो हमें पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो है जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला क्या बनाया था दोस्तों, एंटीबायोटिक बनाया था। एंटीबायोटिक को हम कहते हैं प्रतिजैविक। हाँ जी, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन दुनिया का वो सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों। अगला पॉइंट है विलियम हार्वे। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, हाँ जी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि जिसमें हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह कैसे होता है, इसकी खोज की थी किसने बताई है? विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की दोस्तों? लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लैंडस्टीनर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ठीक है, हाँ जी, तो यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों? ब्लड ग्रुप है ओ। और ओ में भी आपको याद रखना है दोस्तों, ओ नेगेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? ओ नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं सर्वदाता। इसे हम क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन, यानी कि इसमें कैपिटल ए यानी ए एंटीजन और बी एंटीजन, ए और बी, ये दोनों तरह के एंटीजन क्या होते हैं दोस्तों? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों हीमोफीलिया का है। हीमोफीलिया के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। हीमोफीलिया का लक्षण पूछा गया है आपसे, ठीक है ना? हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का कौन सा सिम्टम है? देखिए, इसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है ना, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होता है? लगातार खून बहता रहता है, लगातार खून बहता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है दोस्तों? रतौंधी। हाँ जी, रतौंधी, जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कमी से। ये क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट्स से होता है दोस्तों, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है ना? और हीमोग्लोबिन की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना कहलाता है दोस्तों एनीमिया। किसकी कमी? हीमोग्लोबिन की कमी होना कहलाता है एनीमिया। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ब्लड का क्लॉट नहीं बनना। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके साथ में होती है? हमने लिखा है हीमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं दोस्तों, इन आरबीसीज के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसीज के अंदर दोस्तों क्या है? हीमोग्लोबिन है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। जी हाँ, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा अक्सर बोला जाता है, आपने सुना भी होगा। क्योंकि बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोने से क्या होता है? ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे बनता है दोस्तों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये हमारे ब्लड में क्या करता है? ब्लड में, खून के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति यानी सप्लाई को, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ना, इसको क्या करता है? कम करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करेगा तो इससे क्या होगा? इंसान की दम घुटने से क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। तो ये क्या है दोस्तों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और एक बात और याद रखना दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ना, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों क्या होती है? गैस। इसकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तुलना में, इसकी जो एफिनिटी होती है वो लगभग कितनी होती है? लगभग होती है, बताइए दोस्तों, 250 गुना या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ जी, लगभग 250 गुना या इसके लगभग बराबर कह सकते हैं, इतनी इसकी एफिनिटी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज। जी हाँ, जब हमारे दिल यानी हार्ट के अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस संकुचन को क्या कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसे सिस्टोल कहते हैं, इसे अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं या लब कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसे सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा जो दिल होता है एक बार क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टोल। और जब हार्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं?
डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सिस्टोल। ठीक है। ईसीजी किसका कार्य दिखाता है? ईसीजी, हाँ जी, ईसीजी क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ईसीजी जो होता है ना, वो किस फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है? तो हार्ट से संबंधित होता है, सभी जानते हैं। और हार्ट से संबंधित है तो बताइए किससे डिटेक्ट करता है? वर्किंग ऑफ हार्ट को। वर्किंग ऑफ हार्ट यानी कि हमारा दिल कैसे काम कर रहा है, हृदय की कार्यविधि के बारे में बताता है। हृदय की जो कार्यविधि होती है दोस्तों, इसकी वर्किंग जो होती है, इसका जो फंक्शन होता है, ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको अगर डिटेक्ट करना है तो डॉक्टर क्या करेगा? ईसीजी करेगा। और ईसीजी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियो, क्या बोला जाता है? ग्राम इसे बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे बोला जाता है ईसीजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे ईसीजी बोलते हैं। यदि रक्त वाहिकाओं का व्यास घटता है, जी हाँ, तो बीपी यानी कि रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज हिज और हर ब्लड प्रेशर विल बी, यानी कि क्या इसका ब्लड प्रेशर होगा? ठीक है, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा। आप इसे यूं समझिए दोस्तों, जैसे आपके सामने एक पाइप है, आप देखें ये इस पाइप की चौड़ाई क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। और आपके सामने एक दूसरा पाइप है, इसकी चौड़ाई या मोटाई क्या है दोस्तों? कम है। तो आप सभी जानते हैं जिसकी रेडियस ज़्यादा यानी कि जिसका व्यास ज़्यादा है, मोटा पाइप जिसे हम कहते हैं, ये है मोटा और ये है पतला। तो पतला पाइप जो होता है, यहाँ पर बीपी क्या होगा? ब्लड का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया है कि जब इसका व्यास कम होगा, इसकी रेडियस कम होगी, तो बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखना, पुरुषों में बढ़ेगा, स्त्रियों में घटेगा नहीं। हमेशा याद रखें दोस्तों, क्या होगा? बढ़ेगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम 15 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए, अब जो जितने भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें आप याद रखना कि अब वो समय जा चुका है कि आप एक लिमिटेड चीज़ों को पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते थे। जी हाँ, कुछ गाइड को आपने रट लिया, सिलेक्शन ले लिया। दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक एक चीज़ को बहुत गहराई से, गहनता के साथ में अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। ये ध्यान रखें आप मेरी बात। और ये आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जीके और जीएस में, और कर भी रहे होंगे आप। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को यही रहता है कि सर जीके जीएस में नंबर कम आ रहे। कारण है क्योंकि आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ पर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करें, और उसके लिए हम लोग हैं, आप टेंशन ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये कार्बोहाइड्रेट है, एक फैट है, एक विटामिन है, क्या है? एक प्रोटीन है दोस्तों। तो इसे समझते हैं। देखिए, हमारी जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसे कैपिटल एच स्मॉल बी से लिखते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, इसके दो हिस्से होते हैं। हीमोग्लोबिन के कितने हिस्से होते हैं दोस्तों? इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो मैंने लिखा है हीम और दूसरा मैंने क्या लिखा है दोस्तों? ग्लोबिन। क्या लिखा है दोस्तों? ग्लोबिन। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें होता है आयरन +2 की फॉर्म में। और ग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? ये होता है प्रोटीन पार्ट। क्या होता है दोस्तों? ये प्रोटीन पार्ट होता है। लगभग 95% तक प्रोटीन है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों कि मनुष्य जो होता है ना, ह्यूमन जो होता है, इसके ब्लड का पीएच आपसे पूछा गया है। बताइए कैसा होता है? तो देखिए, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? पीएच वैल्यू होती है लगभग 7.4। और 7.4 का मतलब क्या है? तो देखिए, एक पीएच स्केल होता है, आपको पता होना चाहिए। पीएच स्केल में क्या होता है? पीएच पैमाना जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल की हम बात कर रहे हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 14 और इसका जो मीन पॉइंट या मिड पॉइंट होता है वो होता है 7 यानी कि पीएच वैल्यू है ना। अगर आप देखें 7 से आप 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी क्या होगी, जिसे हम कहते हैं अम्लीयता, ये बढ़ेगी। और 7 से ऊपर जा रहे हैं तो बताइए, हाँ जी, तो बताइए सलाइननेस या हम कहें क्षारीयता जिसे हम कहते हैं ना, क्षारीयता, सलाइननेस क्या होगी बताइए दोस्तों? ये बढ़ेगी।
क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ेगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पर आप देखें ये 7 के पास, 7 से ऊपर जाती क्षारीयता सलाइननेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब 7.4 है, तो कैसा होगा, अत्यधिक अम्लीय या थोड़ा सा क्षारीय होगा, थोड़ा सा क्या होगा, क्षारीय होगा, स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा दोस्तों, स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर कौन सा होता है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी जो सभी से खून ले सकता है, वो व्यक्ति जो सभी से ब्लड ले सकता है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो दोस्तों ए बी पॉजिटिव होता है, याद रखें। कैसा होता है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव का मतलब होता है इसमें RH एंटीजन भी है। कैसा एंटीजन है दोस्तों, इसमें RH एंटीजन भी है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनमें से कौन सा गर्म खून वाले वार्म ब्लडेड जीव है। जी हाँ, देखिए ऐसे एनिमल्स जिनका खून गर्म होता है वो कहलाते हैं गर्म खून वाले, और गर्म खून वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। और ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं गर्म खून वाले, इनका खून जो होता है गर्म होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, इसे हम कहते हैं होम्योथर्मिक। क्या कहते हैं, होम्योथर्मिक कहते हैं। होम्योथर्मिक का मतलब होता है समतापी, जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, जो मौसम के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे हम बात करें मनुष्य, आप सभी जानते हैं मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे गर्मी है या सर्दी है या वर्षा है, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं, मनुष्य क्या है दोस्तों, मैमल। मैमल का मतलब स्तनधारी है, और स्तनधारी में देखिए कौन कौन से जीव आते हैं। स्तनधारी के अलावा जो पक्षी होते हैं ना दोस्तों, पक्षी और मैमल, ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो आप देखिए वेल क्या है, मैमल। सांप क्या है, रेप्टाइल। मेंढक यानी एम्फीबिया। ड्रेको क्या यानी छिपकली है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैमल। मैमल यानी कि वेल क्या है, मैमल है, और पक्षी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर होगा मैमल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट किस ब्लड ग्रुप को माना गया है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना गया है जो सभी से ब्लड ले सकता है, वो है AB। क्या है दोस्तों, AB। और क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर दोस्तों O नेगेटिव होता है, याद रखना, O नेगेटिव। O पॉजिटिव नहीं होता दोस्तों। O नेगेटिव का मतलब इसमें RH एंटीजन भी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।